सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले अनेकों भक्त हैं जो राधा रानी के नाम का जाप करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा और श्री कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे वर्ष भानुकुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वो अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं, मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली जाती है, मगर श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्री धामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मर्त्युलोक में रहने का श्राप देते हैं। श्री धामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर तब राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा राधा को दिया हुआ श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।